भारत के जो शिया मुसलमान हैं वो अली खamenei साहब ईरान वाले और अली सिस्तानी साहब इराक वाले, इन दोनों की लीडरशिप को मानते हैं। रिलीजियसली आप उनको अपना लीडर मानते हैं। रिलीजियसली चूंकि तकलीद इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है कि हमारे यहाँ जो मज़हब में, हमारे दीन में ये कहा गया कि अगर कोई शिया है और वो तकलीद में नहीं है किसी की, तो ना उसकी नमाज जुमा होगी ना नमाज जनाजा होगी, किसी को फॉलो करना पड़ेगा उसको। हाँ, किसी को क्योंकि देखिए जब बगैर गाइड के तो आप वो आपके लीडर हैं, वो आपके गाइड हैं, मानते हैं ये हमारे रिलीजियस लीडर एंड गाइड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, अब ये उनका कहा कितना मायने रखता है आपके लिए, एक शिया मुसलमान के लिए? खamenei साहब का उन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कोई आदेश दिया, जैसे आज उन्होंने कुछ बातें कही हैं, ये जंग जायज़ चल रही है, फिलिस्तीन की जंग जो है वो जायज़ है, मतलब वो जो भी कहेंगे कितना बाइंडिंग है एक शिया मुसलमान पे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी जो बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सब मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर अंगूठे में भी चोट लगेगी तो सर में दर्द होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए जो बात जब होती है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर, पहले तो इंसानियत सबसे ऊपर है, तो उसके खिलाफ हमेशा से शिया कम्युनिटी तो सबसे आगे खड़ी रही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो आपने देखी कुर्बानी, वो टोटल ह्यूमैनिटी के लिए थी। तो आप एक चीज़ देखेंगे, चाहे खamenei साहब हों, चाहे आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह साहब हों या सिस्तानी साहब हों, कहीं पर भी वो किसी इनोसेंट आदमी की जान लेने की बात करते हुए नहीं दिखाई देंगे। आप जितनी लड़ाई देखिएगा वो टोटल डिफेंस की दिखाई देगी आपको, सिर्फ सेल्फ डिफेंस की। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दुनिया के सामने ईरान ने साबित कर दिया अभी 3 दिन पहले, जब इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में, जब उन्होंने हमला करके उनको मारा, सेल्फ डिफेंस में जब बार बार ये कह रहा था इजराइल कि अब हम खamenei साहब को मार देंगे, वो बंकर में छुप गए हैं, हम अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इज खamenei साहब, तो उन्होंने जब वहाँ से हमला किया, जिसे लोग हमला कह रहे हैं जबकि सेल्फ डिफेंस था, तो उन्होंने उनके उन टारगेट्स को हिट किया जहां से जो फाइटर जेट्स थे, उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। किसी भी शहरी को, किसी बिल्डिंग को, किसी रेजिडेंशियल एरिया को हिट नहीं किया। इससे बड़ा सबूत क्या हो? अग्री। मेरा सवाल ये था आपसे, खamenei साहब का कहा कितना मायने रखता है एक आम शिया मुसलमान के लिए? देखिए खamenei साहब का, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर हमको किसी एक की बेअत करनी होती है, किसी एक की हमको क़यादत में रहना होता है। ठीक है। तो खamenei साहब एट लार्ज शिया, उनकी अगर आप देखेंगे 99, देखिए 1% तो कहीं भी हो सकता है कि कोई शियत नहीं मान रहे, बट 99% मुस्लिम्स के लिए जो उनकी बातें हैं, वो जो भी कह रहे हैं वो रिलीजन है, वो उनका रिलीजन है। और आज भी व्हाटएवर ही इज सेइंग, ये हमारा रिलीजन है, वी हैव टू फॉलो दैट। क्योंकि वो कभी भी वायलेंस की बात नहीं कर सकते, कभी भी किसी ऐसी बात को नहीं कर सकते। वो हमें, हमारे गाइड हैं जो हर सिचुएशन में बताते हैं कि आपको अपनी जिंदगी किस तरह जीनी है। आज भी उन्होंने, आप उनका संदेश देखिएगा, कहीं पर भी वो किसी इंडिविजुअल के मानने की बात नहीं करते हैं, वो एक ही बात करते हैं। देखिए समझिए बात, हमें दुनिया को एक बात समझनी होगी, हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है। हिजबुल्लाह कोई आतंकी संगठन नहीं था जिसको इस तरीके से इजराइल ने नरेट करने की कोशिश करी। हिजबुल्लाह के वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हिजबुल्लाह के वहां पर एमपीज हैं, हिजबुल्लाह वहां की रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट के पार्ट हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, जैसे यहाँ पर राहुल गांधी को कोई बंक मार दे, क्या हम चुप रहेंगे? हम बीजेपी वाले हैं, शिया मान लीजिए, क्या हम चुप रहेंगे?